कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें सैलाब के नुकसानात का मुकम्मल तखमीना लगने के बाद बहाली के कामों की हिकमत अमली बनाए जाने की बात की गई, ताकि आवाम को कम वक्त में भरपूर रिलीफ दिया जाए। बिल्कुल, जनूबी पंजाब और सिंध में सैलाब की तबाहकारियाँ इस वक्त जारी हैं। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे के 5 मकामात से वो मुतासर हो गई है। एंड अदरवाइज़ भी मोटरवे मुल्तान से लेकर अगर हम झांगड़ा इंटरचेंज की बात करते हैं तो ट्रैफिक के लिए इसको बंद कर दिया गया है। लोगों को मुश्किलात का सामना ऑब्वियसली करना पड़ रहा है क्योंकि पानी का बहाव बहुत ही तेज़ है। अच्छा, जब आपने बात की है तो सदर्न पंजाब की बहावलपुर बाईपास के करीब है बस्ती शरीफाबाद। सैलाबी पानी की ये नज़र हो गई है, सालों की जमा पूंजी है, देखते ही देखते दरिया की बेरहम मौजों के साथ डूब गई है। दीवारें घरों की मुनहदिम हो गई हैं, जानवर बह गए हैं। फैसल, वन थिंग जो अभी भी मुझे परेशान कर रही है वो ये कि क्या अपर एरियाज में बारिश होगी, और अगर वो बारिश होती है तो फिर उसका नीचे क्या फ्लो रहेगा, फोकास्ट तो है। या तो फोकास्ट है। एंड देन अगैन सिंध में, बलूचिस्तान में भी कह रहे हैं। सो एक्चुअल में क्या होने जा रहा है? शुड वी बी स्केयर्ड और नॉट? बात कर लेते हैं डायरेक्टर मैट हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर जाहिर अहमद बाबर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हमें परेशानी इस बात की हो रही है कि अगर मज़ीद बारिशें होती हैं तो कौन से इलाके होंगे जो मुतासर होंगे और उसका अफेक्ट क्या होगा। लेकिन जैसे अपर एरिया से बारिश होगी, क्या वो रियली अफेक्ट करेगा, और फिर नीचे क्या सूरत हाल दरियाओं की बनेगी? देखें, अभी तो फिलहाल अगले 2 रोज़ के दौरान सिर्फ मुल्क के जो बालाई हिस्से हैं उसमें लाइट टू मॉडरेट रेन के चांसेस हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क ही रहेगा। कोई सच कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन 19 तक जो है वो आइसोलेटेड रेन्स हैं, जिसमें कश्मीर के कुछ हिस्से हैं, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई पहाड़ी इलाके हैं, और पंजाब के जो है इलाके हैं उनके अंदर जो है वो लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल्स एक्सपेक्टेड है। सच कैचमेंट एरियाज में कोई इतनी सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स नहीं है, जिसकी वजह से फ्लोज में बढ़ने के कोई सच बड़ा अंदेशा जो है उसमें मौजूद नहीं है। जो फ्लोज हैं उसी तरह रहेंगे। जो ज़्यादा एरिया ऑफ कंसर्न है वो उन लोगों के लिए है जो कि डिस्प्लेस्ड हैं और बाहर हैं। अगर वो थोड़ी सी भी बारिश होती है तो उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ज़हमत का बायस बन सकता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मॉनसून जो है वो रिट्रीव कर रहा है अब, और जो उसकी इंटेंसिटी है उसमें भी कमी आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, वन थिंग दैट एक लेमैन ये जानना चाह रहा है राइट फ्रॉम कराची टू खैबर, वो ये कि मानसून हमारे लिए रहमत है, लेकिन जिस तरह हम जहमत बना देते हैं। सो आर वी डन विद मानसून दिस ईयर, या फिर कोई एक आधा स्पेल मजीद रहता है? जैसे वी वर लाइक सिटिंग इन कराची और कल हम सोच रहे थे कि जी नाउ इट्स ओवर, लेकिन कल हल्की फुल्की यहाँ भी हो गई। तो ऐसा जैसे कि मैंने कहा कि 2 रोज तो ऐसा स्लाइट रेनफॉल के चांसेस हैं हमारे। अब कुछ सेंट्रल पार्ट्स में, अपर पार्ट्स में कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल नहीं है। उसके बाद फिर जो है वो ड्राई पीरियड एक स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम देखें ट्रेडिशनली या क्लाइमेटोलॉजिकली तो मिड सितंबर के बाद शुरू हो जाता है, जिस तरह अब शुरू हो गया है। तो स्लाइट रेनफॉल अगले 2 रोज के दौरान है, और उसके बाद फिर अक्टूबर जो है वो हमारे, और नवंबर जो है वो ड्राइस्ट मंथ्स होते हैं। कोई ज़्यादा बारिशें जो हैं वो हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। फिर मिड दिसंबर के बाद फिर विंटर जो है वो सेट इन करता है, और फिर वेदर जो है वो फिर चेंज कर जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।